श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में एक भारतीय टीम ने जीता हुआ मुकाबला कैसे यहां पर टाई कराया, किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया और एक ऐसा मुकाबला जहां पर भारतीय टीम वो जीत की दहलीज है, वहां पर भारतीय टीम ने लगभग वो कदम रख दिया था, लेकिन वहां से भारतीय टीम किस तरह फिसली है जब भारतीय टीम को जीतने के लिए केवल 1 रन की दरकार थी। 2 विकेट यहां पर बल्लेबाज भारतीय टीम के पास थे, लेकिन उसके बावजूद यहां पर किस तरह से मुकाबले में भारतीय टीम फिसली है। एक ऐसा प्रदर्शन बल्लेबाजों के द्वारा हमें देखने को मिला है जिसने पूरे जितने भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा को छोड़कर सबने यहां पर निराश किया और एक ऐसा मुकाबला भारतीय टीम ने यहां पर टाई कराया। एक जीता हुआ मुकाबला भारतीय बल्लेबाजों ने यहां पर टाई करा दिया है और इसके चलते पहला वनडे मुकाबला यहां पर टाई पर खत्म हुआ है। आपको पता ही होगा कि ओडीआई फॉर्मेट में यहां पर सुपर ओवर का कोई प्रावधान नहीं था, जिसके चलते दोनों टीमों को यहां पर यह मुकाबला है ये टाई हमें देखने को मिला। एक ऐसा मुकाबला टाई मुकाबला हमें देखने को मिला है जहां भारतीय बल्लेबाज जो जीत की दहलीज पर शिवम दुबे भारतीय टीम को ले गए थे, लेकिन उसके बाद यहां पर जिस तरह से श्रीलंकाई गेंदबाज खासकर यहां पर स्पिन गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की आज पूरे मुकाबले में, चाहे वो भारतीय स्पिन गेंदबाज हो चाहे वो श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाज हो, सबने यहां पर इस मुकाबले में डोमिनेट किया और डोमिनेट उस तरह से यहां पर स्पिन गेंदबाजों ने करके दिखाया है। क्योंकि एक समय जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला होने वाला है और जिस तरह से कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम को शुरुआत दिलाई, जिस तरह से स्टार्ट किया रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, शुरुआत में जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले को कैपिटलाइज किया, उनको पता था यहाँ पर जो पिच है वो गेम है वो काफी यहाँ पर धीरे धीरे जैसे यहाँ पर स्लो होता जाएगा तो पावर प्ले को कैपिटलाइज करना एक बहुत ही जरूरी था। रोहित शर्मा के बल्ले से वो रन देखने को मिले, उन्होंने पावर प्ले है उसको कैपिटलाइज किया भारतीय टीम के लिए और जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम है जो मुकाबला है यहां से केवल और केवल 30-35 ओवर में खत्म कर देगी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर रोहित शर्मा का विकेट गिरता है तो एक के बाद एक गुच्छों में जो 3 विकेट जाते हैं वहां पर भारतीय टीम संकट में आती है, लेकिन उस संकट से उभारने का काम करते हैं यहाँ पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। और ऐसा लग रहा था कि वहां से भारतीय टीम कंफर्टेबली जो है वो यहाँ पर रनचेज की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद जो श्रीलंका स्पिनर गेंदबाजों ने यहाँ पर धावा बोला था और उस धावा ऐसा बोला कि यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर 130 रन पर यहाँ पर 5 विकेट हो गया था। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी की उस समय ऐसा लगा जब विराट कोहली का विकेट गिरा उसके बाद एक और लगातार 2 विकेट, दोनों बल्लेबाज सेट थे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के विकेट गिरते हैं और ऐसा लगा कि यहाँ से भारतीय टीम अब फंस चुकी है, लेकिन उस फंसे हुए पेज को यहाँ पर निकाला विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और अक्षर पटेल की वो जोड़ी ने। 57 रन की वो बहुमूल्य साझेदारी होती है और भारतीय टीम की जीत की जो नींव है वो यहाँ पर वो साझेदारी रखती है और ऐसा लग रहा था कि यहाँ से भारतीय टीम आसानी से मुकाबला जीत लेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर केएल राहुल का विकेट में गिरता है 187 रन जब भारतीय टीम का स्कोर था और भारतीय टीम के पास 5 विकेट थे, वहां से जीतने के लिए भारतीय टीम को केवल 34 रन की यूं कहें कि माफ कीजिए 44 रन की दरकार थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम है आसानी से मुकाबला जीत लेगी। लेकिन जैसे केएल राहुल का विकेट गिरता है तो मैच में फिर से आता है ट्विस्ट और उसके 10 रन के अंतराल पर सेट बल्लेबाज अक्षर पटेल का विकेट गिरता है और भारतीय टीम का स्कोर हो जाता है 197 रन पर 7 विकेट। और भारतीय टीम को अभी भी जीतने के लिए जो दरकार थी 34 रन की दरकार थी और केवल एक ऑलराउंडर खिलाड़ी यहाँ पर शिवम दुबे थे और उनके साथ थे गेंदबाज। वहां से इस तरह से लड़ाई की शिवम दुबे ने अपने अकेले दम पर सूझबूझ भरे बल्लेबाजी शिवम दुबे के द्वारा देखने को मिली। जब उनको जरूरत थी लंबे शॉट लगा के की, शिवम दुबे ने वो लंबे शॉट भी लगाए, अच्छे हिट लगाए, 2 छक्के अपनी पारी में लगाए और भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक वो ले गए। और एक समय लगा कि भारतीय टीम आसानी से मुकाबला जीत रही, क्योंकि भारतीय टीम के लिए मुकाबला यहाँ पर शिवम दुबे ने टाई जो करा दिया था और 1 रन की दरकार थी। लेकिन उधर जो श्रीलंकाई कप्तान है असलंका, उनके इरादे कुछ अलग इरादे थे। पहले तो जो सेट बल्लेबाज थे शिवम दुबे उनको यहाँ पर एलपीडब्ल्यू आउट कर देते हैं
और अब है जो स्कोर जो टाई हो चुका था वहां पर जीतने के लिए भारतीय टीम को केवल 1 रन की दरकार थी। आखिरी जो बल्लेबाज थे भारतीय टीम के लिए अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी करने आते हैं और सबको लगा कि अर्शदीप सिंह डिफेंस यहां पर करेंगे, क्योंकि हो सकता था एक गेंद वाइड हो जाती या फिर अगला ओवर आते मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने आते, वो हिट लगा सकते थे। लेकिन अर्शदीप सिंह आते हैं और उनके मंसूबे कुछ और दिखाई देते हैं और पहली गेंद पर एक लंबा और बड़ा शॉट खेलते हैं यहाँ पर अर्शदीप सिंह, और उस बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना जो विकेट है यहाँ पर वो गंवा देते हैं। और इसी के साथ भारतीय टीम है एक जीता हुआ मुकाबला टाई कराया दिया भारतीय बल्लेबाजों ने। तो इस मुकाबले में डेफिनेटली हम कह सकते हैं स्लो पिच यहाँ पर थी, लेकिन जिस तरह से सारे बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला, लेकिन उस स्टार्ट को जो कैपिटलाइज करने की जरूरत थी भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा, वो बल्लेबाज यहां पर नाकाम रहे। रोहित शर्मा को छोड़कर वो एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की और शुरुआत में जो श्रीलंकाई टीम है उसको यहां पर मुकाबले से बिल्कुल यहां पर जो रोहित शर्मा ने बाहर कर दिया था। ऐसा लग नहीं रहा था कि रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी कर रहे थे कि श्रीलंकाई गेंदबाज है कुछ इफेक्टिवली गेंदबाजी यहां पर कर रहे थे, जबरदस्त शॉट खेले जा रहे थे। जिस तरह से उन्होंने छक्के के साथ शुरुआत की और उसके बाद लगातार वो चौके यहां पर लगा रहे थे, छक्के लगा रहे थे और जबरदस्त रन गति के साथ जो उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जो ट्रेंड सेट किया था कि पावर प्ले को कैपिटलाइज करना, शुरुआत में अटैकिंग बल्लेबाजी करना और अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए जो विरोधी टीम है उस पर यहां पर दबाव डालने का जिस तरह से उन्होंने ट्रेंड सेट किया ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से, वो ट्रेंड सेट हमें आज एक बार फिर से देखने को मिला इस मुकाबले में। और रोहित शर्मा की वो बल्लेबाजी की बदौलत थी कि भारतीय टीम मुकाबले में काफी हद तक आगे थी, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी करके दिखाई इस मुकाबले में, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छा खेल मुकाबला आज हमें देखने को मिला। भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, वहीं पर श्रीलंकाई जो स्पिनर गेंदबाज है उन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी इस मुकाबले में करके दिखाई। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह एक स्लो पिच में आज के मुकाबले में हमें देखने को मिली। वैसे कोलंबो का जो स्टेडियम है, मैदान है, वो यहाँ पर इतना तो स्लो पिच थी। शुरुआत में जब बल्लेबाजी हुई थी तो यहाँ पर जैसे मिट्टी बॉल के साथ निकल कर आ रही थी, टर्न हमें देखने को मिला, लेकिन हम कह सकते हैं कि फिर भी जो भारतीय बल्लेबाज है उन्होंने काफी निराश किया। हो सकता था शुरुआत नहीं मिली हो, लेकिन शुरुआत मिलने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपने विकेट गंवाए, हम कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना कुछ शॉट उन्होंने खेले जिसके चलते जो भारतीय बल्लेबाज हैं उनके विकेट हमें देखने को मिले। और एक ऐसे मुकाबला जो यहाँ पर भारतीय टीम आसानी से मुकाबला जीत सकती थी, उस मुकाबले को इस तरह से यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों ने टाई करा दिया है। अगर भारतीय बल्लेबाजी पर अगर नजर डालते हैं तो आज रोहित शर्मा और गिल हैं वो पारी की शुरुआत करते हैं और दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और पहले विकेट के लिए यहाँ पर 75 रन जोड़कर भारतीय टीम को एक मजबूत शुरुआत यहाँ पर दिलाने में कामयाब होते हैं रोहित शर्मा और शुभम गिल। पहले विकेट के लिए जो 75 रन जोड़ते हैं, लेकिन जैसे ये 75 रन पर भारतीय टीम का पहला विकेट शुभम गिल के रूप में गिरता है, उसके बाद अगले 5 ओवर यहाँ पर भारतीय टीम जोड़ती है और कप्तान का जो विकेट है यहाँ पर भारतीय टीम है वो गंवा देती है। एक के बाद एक 2 झटके हमें दुनत वेलालागे द्वारा देखने को मिले। पहली तो दुनत वेलालागे ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और उसके बाद भारतीय टीम के जो दोनों ओपनर बल्लेबाज थे उनको चलता किया पर दुनत वेलालागे ने। इसके बाद एक प्रमोशन हमें देखने को मिलता है और प्रमोशन वो देखने को मिलता है जब बल्लेबाजी करने यहाँ पर आते हैं वाशिंगटन सुंदर यहाँ पर बल्लेबाजी करने आते हैं। सबको लगा कि वाशिंगटन सुंदर है, अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, प्रमोशन उनको किया गया, लेकिन वाशिंगटन सुंदर 5 रन बनाकर यहां पर जिस तरह से एलपीडब्ल्यू आउट हुए, जहां पर धनंजय की गेंद पर जिस तरह से अकेला धनंजय की गेंद पर यहां पर वाशिंगटन सुंदर आउट हुए और लगातार हम कह सकते हैं भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवाए। केवल 13 रन जोड़कर भारतीय टीम के जो 3 बल्लेबाज थे वो यहां पर आउट हो जाते हैं और यहीं से वो प्रेशर है वो बनना शुरू होता है, क्योंकि जो गेम है वो स्लो होता जा रहा था। पिच पर हमें टर्न देखने को मिल रहा था। जो श्रीलंकाई स्पिनर्स गेंदबाज है अगर गेंद को कुछ हवा दे रहे थे तो उनको गेंद को कुछ अपने टप्पे पर गेंद पटकनी थी और उसके बाद जो सारा काम है गेंद ऑटोमेटिकली खुद कर रही थी, क्योंकि काफी हमें टर्न देखने को मिला जिसके चलते बल्लेबाजों काफी परेशानी यहाँ पर हो रही थी बल्लेबाजी करते समय और वही परेशानी का सबक बने 3 विकेट भारतीय टीम ने केवल 13 रन पर गंवाए। उसके बाद एक छोटी साझेदारी होती है श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच में,
दोनों बल्लेबाज थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, टच में लग रहे थे, अच्छी शुरुआत दोनों बल्लेबाजों को मिल गई थी और चौथे विकेट के लिए एक बहुमूल्य 43 रन की वो साझेदारी करते हैं। और ऐसा लगा कि यहाँ से जो भारतीय टीम है मुकाबले में काफी हद तक जो रन चेज है उसमें आगे है। और वहां पर वापसी की श्रीलंकाई गेंदबाजों ने एक बार फिर से, पहले जो सेट बल्लेबाज थे विराट कोहली अच्छी लय में लग रहे थे और अच्छे शॉट उनके बल्ले से निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जो एक बहुत ही बहुमूल्य भारतीय टीम की पारी खेली थी, वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया, एक टच में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके बल्ले से जो शॉट निकल रहे थे ऐसा लग रहा था कि अकेले दम पर एक बार फिर से विराट कोहली आज के इस मुकाबले को जिता देंगे, क्योंकि विराट कोहली का फेवरेट मुकाबला है। इससे पिछली जो 5 पारियां विराट कोहली ने इस मैदान पर खेली, 5 पारी में से 4 पारियों में विराट कोहली के बल्ले से हमें शतक देखने को मिला था। तो वहां पर इस तरह से टच में लग रहे थे, लेकिन यहां पर उसके बाद जिस तरह से पहले विराट कोहली का विकेट गिरता है, वनेंदु हसरंगा विराट कोहली को यहाँ पर विराट कोहली को LBW आउट करा देते हैं। उसके बाद उसके जो अगले ओवर है, विराट कोहली जो अगला ओवर है वहां पर श्रेयस अय्यर का विकेट गिरता है और श्रेयस अय्यर का विकेट जब गिरा तो श्रीलंकाई गेंदबाजों ने मुकाबले में कमबैक यहां पर कर लिया था, क्योंकि 2 सेट बल्लेबाज थे और 100 जब भारतीय टीम का स्कोर था एक समय 130 रन पर 3 विकेट था और कुछ देर के बाद हम देख पाते हैं कि 132 रन पर भारतीय टीम के 5 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। और यहां से जो सारा दारोमदार आता है वो आता है विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल और अक्षर पटेल के ऊपर। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर दारोमदार था कि कुछ अच्छी पारी खेलें और भारतीय टीम को मुकाबले में यहाँ पर जीत दिलाएं, क्योंकि मुकाबला यहाँ पर फंस चुका था। श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाज है, उन्होंने अपनी पकड़ है मुकाबले में काफी मजबूत यहाँ पर बना ली थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मुकाबले में भारतीय जो श्रीलंका स्पिनर गेंदबाज हैं उन्होंने जिस तरह से मुकाबले में पकड़ मजबूत बनाई, मैच को यहाँ पर जैसे जैसे मैच मुकाबला आगे बढ़ रहा था, पिच यहाँ पर स्लो हो रही थी, श्रीलंका स्पिन गेंदबाजों को कुछ ज्यादा घुमाव मिल रहा था, उसके चलते हम कह सकते हैं कि काफी हद तक श्रीलंकाई गेंदबाजों ने यहां पर पकड़ मजबूत बनाई। तो वीडियो में बने वीडियो जो भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। हम इधर कमेंट ले लेते हैं। ये ललित जी बोल रहे हैं एम्पायर ने चालबाजी भी किया है, कोई नहीं बोल रहा है। जी ललित जी, एम्पायर ने क्या चालबाजी कर लिया मुकाबले में। वहीं मिस्टर सुतुर बोले गिल स्लो बैटिंग, 1 ओवर में 14 रन दिए, अर्शदीप सिंह हीरो बनने गया, 1 रन लेना था, ये बुद्धू निकम्मा है, जायसवाल रिंकू सूर्या कुमार चाहिए। जी हाँ, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अर्शदीप सिंह को वो समझदारी दिखानी थी, 1 रन यहाँ पर लेना था अर्शदीप सिंह को, लेकिन वो 1 रन लेने के चक्कर में वो जिस तरह से उन्होंने बड़ा शॉट खेला वो एक सबसे बड़ी गलती अर्शदीप सिंह की थी, क्योंकि यहां से मुकाबला भारतीय टीम है वो आसानी से मुकाबला जीत सकती थी जिस तरह की बल्लेबाजी यहां पर हो रही थी। लेकिन अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना शॉट यहां पर अर्शदीप सिंह ने खेला, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अर्शदीप सिंह के द्वारा उस तरह की हमें उम्मीद नहीं थी कि उस प्रकार से अर्शदीप सिंह है वो बल्लेबाजी करेंगे। कुसुम फातिमा जी बोल रहे हैं अर्शदीप सिंह ओवर कॉन्फिडेंस में था। डेफिनेटली हम कुलसुम फातिमा जी, अर्शदीप सिंह पूरे यहाँ पर जो उनका जो कॉन्फिडेंस में था, ओवर कॉन्फिडेंस ही उनको खा गया कि एक बड़ा शॉट यहाँ पर आसानी से खेलेंगे। वहां पर जरूरत थी एक डिफेंस की, वहां पर डिफेंस करना था, सिंगल निकालना था, हो सकता था यहाँ पर एक वाइड बॉल मिल जाती, भारतीय टीम है मुकाबला जीत जाती। लेकिन वो एक ओवर कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं कि अर्शदीप सिंह के द्वारा हमें देखने को मिला, और उस ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये रहा कि जहां भारतीय टीम मुकाबला जीत रही थी वहां पर मुकाबला ड्रॉ पर यहां पर समाप्त हुआ। किसी ने सोचा तक नहीं था कि यहां से भारतीय टीम है वो ड्रॉ यहां पर मुकाबला करा पाएगी। शिवम दुबे की जबरदस्त बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, जिस तरह से उन्होंने वो मुकाबले को आखिर तक ले गए। जब जरूरत थी भारतीय टीम को बड़े शॉट खेलने की, वहां पर उन्होंने बड़े शॉट खेलकर दिखाए, और जब जरूरत थी भारतीय टीम को डिफेंस की तो उन्होंने वो डिफेंस कर भी दिखाया अर्शदीप सिंह, जहां पर जो माफ कीजिए शिवम दुबे ने, क्योंकि शिवम दुबे उस प्रकार के खिलाड़ी नहीं है कि सिंगल डबल के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी कर सके। शिवम दुबे उस प्रकार के खिलाड़ी के अटैकिंग अप्रोच वाले खिलाड़ी हैं शिवम दुबे, तो उन्होंने वही अप्रोच अपनाई, 2 हिट भी बड़े लगाए, और उस हिटों के चलते क्योंकि भारतीय टीम को जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो ज्यादा रन की दरकार नहीं थी,
क्योंकि भारतीय टीम 7 विकेट गंवा चुकी थी। 197 रन भारतीय टीम के लगे थे बोर्ड पर, यहाँ से 34 रन की दरकार थी, तो वहां पर आराम से वो रन बना लेते शिवम दुबे। उन्होंने वही काम किया, जब उनको लगा उनके रडार में गेंद थी तो उन्होंने वो गेंद को बाउंड्री के बाहर भी भेजा और आखिरकार तक मुकाबला ले गए। लेकिन हम कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर अर्शदीप सिंह के द्वारा देखने को मिला। ये जो कोच हैं, जो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट है, उनको यहाँ पर जो अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी करने आए तो उनको बताना चाहिए, ताकि 1 रन की जरूरत दरकार है, सारे फील्डर ऊपर है तो आप आराम से खेलो, वहां पर कोई ज्यादा हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं थी, एक बड़ा शॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर जब अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी करने आए। मनोज जी बोल रहे हैं रियान होता तो कब का फिनिश मैच होता, और जी हाँ, रियान पराग जिनको आज मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला, हम कह सकते हैं कि उनको अच्छी अगर बल्लेबाज है रियान पराग भी, लेकिन देखो जितने बल्लेबाज है ये रियान पराग से काफी सीनियर खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर मनोज जी रियान की बात नहीं है, सभी अच्छे खिलाड़ी हैं। सुभाष कुमार भी बोल रहे हैं शिवम दुबे को बचाया हुआ मैच अर्शदीप सिंह का। डेफिनेटली शिवम दुबे ने जो मुकाबला बचाया था वो अर्शदीप सिंह ने यहाँ पर गंवा दिया। कुसुमलता कुलसुम फातिमा बोल रहे हैं सुपर ओवर कितने देर में होगा। जी कुलसुमा फातिमा जी, सुपर ओवर यहाँ पर नहीं होगा मुकाबले में, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में सुपर ओवर नहीं होता है। टी20 क्रिकेट में वो नियम बनाया हुआ है सुपर ओवर का, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में सुपर ओवर का वो नियम नहीं है। तो फातिमा जी सुपर ओवर यहाँ पर नहीं होगा, मुकाबला है जो टाई यहाँ पर हो गया है, अब यहाँ से आपको सुपर ओवर नहीं देखने को मिलने वाला। 3 मैचों की सीरीज है, एक मुकाबला टाई हो गया, 2 मुकाबले बचे हुए हैं, एक मुकाबला संडे को खेला जाएगा और एक मुकाबला है वो यहाँ पर